नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति। आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड में बेरोजगारी, रोजगार और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं और योजनाएं कितने धरातल पर खरा उतर रही है। आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को है सो मेरे पास फोन आ रहा था और इन सरकार का जो योजनाएं चल रहे हैं और धरातल पर कितना सही तरीके से उतर रहे हैं, जनता उससे कितना खुश है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। बातें तो बहुत कुछ होंगे, लेकिन कुछ प्रमुख जो बातें हैं जिस पर है सो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं रोजगार पर बात करता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और मैं रोजगार के लिए आहारता रखता हूं। मैंने परीक्षा भी पास किया, सहायक आचार्य का, हाई स्कूल परीक्षा 2016। इस तरह से परीक्षा पास होने के बावजूद भी दोस्तों मैं बता दूं कि मैं मैट्रिक से लेकर के एमए तक फर्स्ट क्लास हूं, बीएड हूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में क्वालिफाई किया हूं, सहायक आचार्य की परीक्षा हुआ था उससे भी मैं क्वालिफाई किया हूं, टीजीटी परीक्षा हुआ उसे भी मैं क्वालिफाई किया हूं। इसके बावजूद भी आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। परीक्षा पास होने के बावजूद भी झारखंड की सरकार की गलत नीति के कारण हम लोग ऐसो रोजगार से समझिए कि क्या बोला जाए, रोजगार से बाहर है, नौकरी से बाहर है। हम लोग शिक्षक की सारी आहारता रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी रोजगार से बाहर है। और एक मैं ही राहुल कुमार क्रांति नहीं, हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी। मैं सहायक आचार्य की बात करूं तो उसमें 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मात्र 9,448 अभ्यर्थियों को है सो रिजल्ट घोषित किया गया। 16,553 अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया? तो ये झारखंड सरकार की गलत नीति के कारण। झारखंड सरकार की अगर नीति सही होती तो ये सारे अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल थे। सबको यानी 26,001 पद पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देती और सबको नियुक्ति पत्र भी दे देती और विद्यालय में शिक्षक को नियुक्त करके भेज भी देती। और जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षक भी मिल जाते हैं। विद्यालय में बच्चे जो कि आते हैं और खिचड़ी खा करके चले जाते हैं, उन बच्चों को अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं और अच्छी सी पढ़ाई होती। दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड के सरकारी स्कूल में किनके बच्चे पढ़ते हैं, आप भी इसको जज कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सरकारी विद्यालय में अभी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी औकात, जिनकी कैपेसिटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का नहीं है, वही गार्जियन, वही माता पिता सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। गार्जियन तो बच्चे को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, उनको लगता है कि सरकारी विद्यालय में भेजे हैं जहां हमारे बच्चे को सो अच्छे से शिक्षा मिल जाएगा, मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। झारखंड में, चाहे पूरे देश में अभी बोले, लेकिन अभी मैं झारखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूं। यहाँ दो तरह की शिक्षा है, अमीर लोगों के लिए अलग शिक्षा और गरीब लोगों के लिए अलग शिक्षा है। ये डिवाइड और ये लाइन कौन खींच करके रखा है? यहाँ की निकम्मा सरकार, निकम्मी सरकार। हमको बोलने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होता है। मैं तो मुख्यमंत्री से मिलने गया था और मिल करके मैं उनके मुंह पर बोलता, लेकिन वो मिले नहीं। संजोग से अगर मिल जाते हैं तो उनको मुंह पर मैं बोल करके आता, लेकिन वो हमसे मिलने में ही डर गए, क्योंकि मेरा वीडियो है सो देखते हैं। चर्चा होता है मुख्यमंत्री आवास में कि राहुल क्रांति कौन है जो इस तरह का भूचाल ला रहा है, हमारी नीतियों को विरोध कर रहा है, हमारी जो नाकामी है उसको जनता के सामने ला रहा है। तो हमसे बात करने में डर गए, इसलिए वो सीधे बोल गए कि हम आम लोगों से नहीं मिलते हैं। आम लोग से अगर नहीं मिलिएगा तो किससे मिलिएगा? सिर्फ खास लोग से, जो आपको
सूटकेस में भर भर के घूस के रिश्वत के पैसे लेकर के आते हैं और आप उनसे आप मिलेंगे, आप चुगलखोरों से मिलेंगे, आप माफियाओं से मिलेंगे, आप दलालों से मिलोगे। तो यही झारखंड सरकार का नीति है। और एक बात मैं और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ये झारखंड की सरकार जो है ना, ये बैसाखी का सरकार जो है ना, ये अपना वो दिमाग से काम नहीं करता है। इसका दिमाग है सो बाहरी लोग हैं, बंगाली लोग हैं, बिहारी लोग हैं, चमचे जो कि दलाल, माफिया, गुंडाल, उन लोग हैं। अगर ये सरकार झारखंड की मिट्टी की सरकार अगर होती तो झारखंड के नौनिहालों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए जरूर सोचती। लेकिन ये सरकार सिर्फ लूटने पर लगी हुई है, दलाली करने में लगी हुई है, माफियाओं के इशारे पर चलने में लगी हुई है। आज दलाल और भ्रष्टाचारी लोग फोन करते हैं, कोई भी वैकेंसी हो गया, उस परीक्षा को है सो किसी न किसी तरह से है सो इन लोग गड़बड़ कर देते हैं। अरे परीक्षा होने के पहले ही से इन लोग गड़बड़ी शुरू कर देते हैं। पेपर लीक, पेपर को बेचने में, पेपर बेच बेच करके नोट को फरियाते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है सो देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी वैकेंसी निकालते हैं, वो वैकेंसी निकालने के पहले सो आधे से अधिक सीट के है सो बिक्री कर लेते हैं। इसके बाद विज्ञापन निकलता है और जब विज्ञापन निकलता है तो जो आधा बचा होता है वो परीक्षा होते होते तक फिर है सो उसका 50% है सो पेपर लीक करके है सो सेल कर दिया जाता है। बाकी जो 50% फिर जो बचा खोचा जो सीट होता है वो है सो कुछ अफसरों के पैरवी से, कुछ मंत्रियों के पैरवी से, कुछ नेताओं के पैरवी से भर दिए जाते हैं। जो गरीब के बच्चे खून पसीना एक करके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको है सो रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिलता है। ये है झारखंड की सरकार, जिसको लोग बोलते हैं अबुआ सरकार। ये अबुआ नहीं दोस्तों, ये ठगुआ सरकार है। ये अपना दिमाग से नहीं चलता है। ये बैसाखी के सरकार की अब झारखंड में जरूरत नहीं है। शिबू सोरेन जो थे, शिबू सोरेन का वो एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे। वो झारखंड के दर्द को जानते थे, झारखंड की समस्या को जानते थे, जन जन की क्या समस्या होता है वो जानते थे। चूंकि वो ग्राउंड लेवल पर पले थे और ग्राउंड लेवल पर झारखंड के गांव गांव की समस्या को, जंगल जंगल की समस्या को वो जानते थे। इसलिए उनको लोग गुरु जी को उपाधि दिए। वो जब तक रहे उनको गुरु जी के सम्मान में सम्मान देता रहा झारखंड की जनता, और चले गए दुनिया से तभी वो सम्मान आज कायम है। लेकिन वो उनके गुरु जी के बेटा वो निकम्मा हेमंत सोरेन जी, जो कि यह झारखंड के लोगों के यह बात को नहीं समझते हैं। कैसे समझेंगे? न वो गांव में कभी रहे, न कोई दुख देखे हैं, न कोई दर्द देखे हैं, न कोई समस्या देखे हैं, न किसी समस्या को झेले हैं। वो तो एकदम राजा रजवाड़ा के तरह है सो पलाए पोसाए और दलालों और माफियाओं के है सो गुट में है सो समझिए कि है सो अब चल रहे हैं, उनके इशारे पर है चल रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, कोई भी वैकेंसी निकालो, उनके दलाल और चमचा जो है ना वो बताते हैं कि वैकेंसी ऐसे निकालिए और इस तरह से सीटों को बिक्री कीजिए। आज जो भी जेएसएससी है, जेएसएससी में है सो उसी को बैठाया गया है, जो कि है सो करोड़ों रुपया दे करके वहां पर सचिव बना है, अध्यक्ष बना है, परीक्षा कंट्रोलर बना है। उन लोग को पहले पद पर जाने से पहले ही से करोड़ों रुपया का है सो लेन देन हो गया है। तो उन लोग भी लगे हुए हैं कि हम भी हैं सो इस पैसा को कैसे निकालें, तो उसके होड़ में वो लगे हुए हैं। तो 50% उसको नोट भन जाने के लिए, सीट बेचने के लिए छूट दे दिया गया। 50% बाकी दलाल के सरकार के चमचा दलाल है सो फरियाते हैं और 50% है सो उनके चमचे के माध्यम से है सो आज के मुख्यमंत्री को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो परीक्षा साफ सुथरा होता, रिजल्ट एक बार होता, नियुक्ति एक बार बढ़ता, ये नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता। जिस तरह मार्केट में है सो जितना बिक्री हुआ उतना को है सो फिर अभी नियुक्ति दिया जा रहा है।
तो कभी 200 को आप देखिएगा कि नियुक्ति मिल रहा है, कभी 150 के मिल रहा है, कभी 50 को के मिल रहा है, कभी 5 को के मिल रहा है। ये क्या है? ये मार्केटिंग नहीं है तो और क्या है? मैं इस सरकार को ऐसो सीधा सीधा ऐसो एक विक्रेता, नौकरियों को बेचने वाला सरकार, जनता की समझिए कि सुविधाओं को बेचने वाला सरकार, उसके सुविधा के बदले में पैसे लेने वाली सरकार मैं करार देता हूं। अब दोस्तों, पढ़े लिखे लोग रोड पर है सो घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं और ये निकम्मे लोग हैं सो राज कर रहे हैं। अब हम लोगों को इसके राजगद्दी को छीनना होगा। कौन छीनेगा? हम और आप छीनेंगे। हम और आप जनता को है सो जागरूक करेंगे। नोट के बदले वोट को अब बहिष्कार करेंगे। ये क्या है? मैया योजना चला रहा है। मैया योजना जनता को ठगने के लिए, जनता को प्रलोभन दे करके वोट को ठग लिया और हमें सो जनता को अब 5 साल है सो चूस रहा है। किसी तरह का है सो धरातल पर अब कोई काम नहीं हो रहा है। अरे सबसे मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, वस्त्र, आवास और सड़क, ये सब है। तो झारखंड की सरकार ने शिक्षा पर काम करी। शिक्षा पर अगर काम करती तो शिक्षक की नियुक्ति करती। सहायक आचार्य को है सो ऐसा ही लटका करके रख दिया। हाई स्कूल शिक्षक के अभ्यर्थी है सो 9 साल से केस लड़ रहे हैं। 2016 से में परीक्षा लिखे थे और उसके बाद ऐसो परीक्षा लिखने के बाद सफल भी हो गए। उसके बाद जो भी ऐसो उनको नियुक्ति नहीं मिला। 9 साल से आज केस लड़ने के बाद उनको जजमेंट मिला, तो जजमेंट के खिलाफ भी ऐसो डबल बेंच में चली गई सरकार। तो ये सरकार का नियत क्या है सो आप समझ सकते हैं। उधर पीजीटी के अभ्यर्थी हैं सो परीक्षा लिखे, परीक्षा लिखने के बाद सफल भी हुए हैं, लेकिन एक बार फर्स्ट डिवी निकाला गया, सीट नहीं पूरा हुआ, तो भाई सेकंड डिवी निकालना चाहिए था, जो कि नहीं कर रही है। सेकंड डिवी कब निकालेगी? जब सीट बिक्री हो जाएगा। जितना बिक्री होना चाहिए उतना बिक्री जब तक नहीं होगा तब तक ये सरकार सेकंड डिवी नहीं निकालेगी। यही सरकार का नियत है, यही सरकार की मंशा है। आखिर डिवी कराने में उनका बाप का क्या जा रहा है? अरे वो तो नियम व्यवस्था सुशासन को सब चलाने के लिए बैठे हुए हैं। जब फर्स्ट परीक्षा लिए हैं, एक बार परीक्षा लिए हैं, तो एक बार उनको डिवी सूची निकालना चाहिए था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके है सो नियुक्ति दे देना चाहिए था। तो ये फर्स्ट डिवी, सेकेंड डिवी तो साल भर, तो 6 महीना, तो 2 साल, तो 3 साल ये लटकाने का क्या खेला चल रहा है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है और दलाल और चमचों के माध्यम से सीट को बेचवा रही है, और यही कारण है कि टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्तियां कर रही है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा लेडी सुपरवाइजर की तरफ। लेडी सुपरवाइजर का भी परीक्षा हुआ था राज्य में 455 सीट के लिए। 313 लोगों का रिजल्ट दे करके और बाकी 131 लोग को है सो लटका दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रहे हैं। अभ्यर्थी सफल है लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है, उनको नियुक्ति नहीं कराया जा रहा है। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। जानबूझ करके कोर्ट कचहरी में सरकार भेजती है इसलिए कि टाइम खींचा जा सके, और उस जो टाइम खिंचाएगा ना उसमें है सो सेटिंग उटिंग हमारे दलाल और चमचा के और माफियाओं के माध्यम से है सो हो सके। तो सेटिंग करने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है ये हेमंत सरकार। हम तो पूछने के लिए गए थे, हमारे अगर उनमें औकात है, हिम्मत है, तो हमसे कभी टेबल टॉक करें। हम चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको मैं चुनौती देता हूं, कभी मेरे को आमंत्रित करें। और मैं बंद कमरा में नहीं करूंगा, पूरे जितने झारखंड के प्रेस और मीडिया टीवी चैनल हैं सबके सामने मैं उनको टेबल टॉक के लिए मैं बुला रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। वो किसी दिन मेरे को दिन देवे पूरे चैनल के सामने और मेरे प्रश्न को जवाब दें, तब मैं मानूंगा कि वो निश्चल है, पारदर्शी सरकार है, अबुआ सरकार है। नहीं तो इसको मैं ठगुआ सरकार, बेईमान सरकार का मैं संज्ञा इसको देता हूं। अगर वो बेईमान नहीं है तो मुझसे टेबल टॉक करें पूरे मीडिया के सामने, जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पेट दिखाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो भी मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अगर उनको हिम्मत है तो कभी मीडिया के सामने मुझे बुलाएं और आमने सामने हंसो, हम हमारे डिबेट करें। मैं उनको चुनौती दे रहा हूं।
अब रहा कुछ योजनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैया योजना, मैयाओं को ठग करके ऐसे वोट प्राप्त करने का एक योजना चलाया गया कि अब तो हम काम काज नहीं किए हैं। पिछले 5 साल तक वो कोई काम नहीं किए थे। पिछले बार जब हेमंत वन का सरकार आया था, उस समय युवाओं को क्या ठगे थे कि पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 देंगे और उससे नीचे मैट्रिक इंटर के युवाओं को 3,000 देंगे। तो इस तरह की घोषणा करके हेमंत वन सरकार है सो आया हुआ था, लेकिन क्या दिए? कुछ नहीं दिए। युवाओं को वहां भी है सो छलने का काम किए और छल करके है सो 5 साल राज किए। तब देखें कि अब तो हम दोबारा अब सत्ता में आएंगे नहीं, तब क्या किए? एक बार युवा को ठगे और दूसरा बार महिलाओं पर है सो तीर चला करके देखें। महिलाओं को मैया योजना के नाम से है सो चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले है सो एक योजना चला दिए और महिलाओं को है सो समझिए कि अपने जाल में, वो कबूतर और जाल नहीं पढ़े हैं, दूसरा क्लास में हम पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े होंगे तो अपने भाई बंधु से आप लोग जो होंगे उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा। कबूतर और दाना डालो, वह पहेलिया आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोग से बाज जाना है। वैसा ही हमारे झारखंड की महिलाएं, हमारे झारखंड की जनता है सो इसके जाल में बच गए। अब तो 5 साल के लिए बच गए। मैया योजना को चलाया, मैयाओं को है सो जिस दिन वोट पड़ना था उसका एकदम दिनों रातों है सो अकाउंट में पैसा है सो टाए 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 एकदम जाना शुरू हो गया, धनाधन जाना शुरू हो गया। जिस दिन वोट पड़ना था उसका एक दिन पहले तक है सो पैसा गया। तो इस तरह की नीति चला करके यहाँ के लोगों को है सो ठग करके, लालच दे करके और है सो वोट ठग लिया और वोट ठग करके सरकार बना लिया। अब वो मैयाओं को भी है सो टाइम टाइम से पैसा नहीं दे रहा है। बहुत से मैयाओं को तो है सो इस योजना से बाहर कर दिया। 5,55,000 मैयाओं को योजना से बाहर कर दिया और बिना कारण बताए बाहर कर दिया। इसी तरह से हर महीना है सो मैयाओं को है सो संख्या कम होते जा रहा है, इस योजना से है सो बाहर करते जा रहा है। मेरे को पूछना है हेमंत सोरेन जी से कि जिस समय वोट लेना था उस समय उन सभी महिला एलिजिबल थे, योग्य थे, और जब वोट ले लिया, सरकार बना लिया, तो अब है सो अयोग्य हो गए। उनका पैसा को आप रोक रहा है, तो ये छलवा नहीं है तो और क्या है? हमें कभी टीवी चैनल पर आकर के और डिबेट में मुझे जवाब दे दीजिए, तभी हम आपको समझिए कि आपका हम आलोचना करना बंद करेंगे, नहीं तो ये आलोचना चलता रहेगा और आप तब तक चलाऊंगा जब तक कि आपको सत्ता से बेदखल नहीं करूंगा। और नहीं तो मेरे प्रश्नों को आप आकर के हंसो चैनल पर जवाब दीजिए। मैया योजना चलाया, वाह, सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बपैया को तो खत्म कर दिया। वृद्धा पेंशन को, वृद्धा पेंशन 1,000, विकलांगता पेंशन जिसका हाथ पैर नहीं है, विकलांग है, समझिए कि वो काम नहीं कर सकते हैं, उनको है सो 1,000 विकलांगता पेंशन मिलता था, वो भी समय से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिसका हाथ पैर सही है, जो कमा सकता है, उसको आप 2,500 रुपया दे रहे हैं, और जो कमा नहीं सकता है, विकलांग है, वृद्ध है, बुढ़ा है, उसको आप दे रहे हैं 1,000 रुपया, वो भी समय से नहीं दे रहे हैं, समय से नहीं दे रहे हैं। 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना ऐसे डिले कर करके दे रहे हैं। आप योजना चलाइए, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप मैयाओं को 2,500 रुपया दे रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं, लेकिन आप उन वृद्धों को, आप विकलांगों को आप दीजिए 5,000 रुपया दीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं, आपको थोड़ा सा भी बुद्धि है कि नहीं है? अरे जो हाथ पैर से सक्षम है उसको जब 2,500 रुपया दे रहे हो, तो जो लोग सक्षम नहीं